Assalamu alaikum everybody. Welcome to PCA. Today in this lecture we are going to discuss Rajya Sabha. If you recall yesterday's lecture wherein we have discussed legislature, ठीक है, union level पे और state level पे, and the different names of different national legislatures existing in different countries. और then हमने पढ़ा कि why do we need a parliament, ठीक है, and why do we need the bicameral legislatures, ठीक है. तो आज हम देखने वाले हैं राज्यसभा, जो कि इंडिया में कंसिडर किया जाता है सेकंड चेंबर, या जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है. तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, और प्लस मेंबर्स किन तरीकों से इलेक्ट किए जाते हैं. देखिए राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, और वी विल आल्सो कम टू नो ऑन व्हाट बेसिस नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, ठीक है, क्या बेसिस होती है उन चीजों की, एंड हु नॉमिनेट्स, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. राज्यसभा जो होता है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स स्टेट्स ऑफ इंडिया. लोकसभा रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया, एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट किसको करता है, स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है. ये जो राज्यसभा है ये एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. Recall in the third chapter when we were discussing direct elections or indirect elections. Direct elections में हमने क्या पढ़ा, direct elections are those elections in which the common people directly elected their representatives. और indirect elections क्या होते हैं, जहां पे लोगों के representatives किसी बॉडी को चुनते हैं, ठीक है. तो राज्यसभा में भी क्या होता है, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. सो यू कैन से राज्यसभा इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. अब इस राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है, ठीक है. हु आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन राज्यसभा, और हु आर द पीपल हु आर बेसिकली एंटाइटल्ड टू वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. देखिए क्या होता है, जो रेसिडेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट या सिटीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट होते हैं वो क्या इलेक्ट करते हैं, वो अपने मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करते हैं, ठीक है. एमएलएज, अपने एमएलएज चुनते हैं. सिटीजन्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, किसी एक रियासत के जो शहरी होते हैं वो अपने एमएलएज चुनते हैं, ठीक है. तो ये एमएलएज या ये जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ये इंटर्न में क्या करते हैं, ये दीज इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है. यही है इनडायरेक्ट इलेक्शन. देखिए हमने एज कॉमन सिटीजन्स हमने इलेक्ट किया किनको, एमएलएज को, हमने एमएलएज को वोट डाले. तो एमएलएज ने क्या किया, एमएलएज ने हम ऑन बिहाफ ऑफ वी पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ अस, हमारे बदले में हमारे एमएलएज ने राज्यसभा के मेंबर्स को चुना है. दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है. देखिए सिटीजन्स, कॉमन सिटीजन्स ने वोट दिया किसको, एमएलएज को, और बनाया लेजिस्लेटिव असेंबली. और देन जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या, वो फिर चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को. तो दिस इज हाउ दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. जब हमने चैप्टर 3 पढ़ा है इलेक्शंस, तो वहां पे हमने इलेक्शंस की डिफरेंट, इलेक्टोरल सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी पढ़ा है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा है. और आप लोगों को मालूम होगा कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है दैट इज अ वेरी सिंपल सिस्टम, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है.
तो यहां पे राज्यसभा के कंटेक्स्ट में, राज्यसभा के इलेक्शन में कौन सा मेथड, कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है? इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इफ यू रिकॉल, मैंने आपको उस वक्त कहा कि इंडिया में हम लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज करते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम हम कहां पे यूज करते हैं? राज्यसभा के इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में, जिसे हम कहते हैं विधान परिषद, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इन सारे चारों में क्या होता है, कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम यूज होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे बेसिकली जो यहां पे इंडिया में यूज होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यहां पे वोटर को प्रेफरेंसेस देनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर 3 कैंडिडेट्स है, अ वोटर हैज टू गिव प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस उसको उस कैंडिडेट को देनी होगी बेसिकली जिससे वो चाहता है कि ये इलेक्ट होना चाहिए या ये मेरा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर वोटर है, वो बी को देगा पहली प्रेफरेंस, ए को देगा दूसरी प्रेफरेंस और सी को देगा थर्ड प्रेफरेंस। तो इसी तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अ वोटर इज सपोज्ड टू गिव द प्रेफरेंसेस टू ईच इंडिविजुअल, और फिर क्या होता है, फर्स्ट प्रेफरेंसेस आर देन काउंटेड एंड इफ नोबॉडी, अगर किसी ने कोटा क्रॉस नहीं किया, अगर कोई इलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, द पर्सन हु गेट्स लीस्ट प्रेफरेंसेस, लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंसेस, उसको एलिमिनेट किया जाता है और उसकी जो अदर प्रेफरेंसेस वो ट्रांसफर होती है टिल द टाइम वी गेट द कोटा, टिल द टाइम वी गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं चैप्टर 3 जो कि हमारी यूट्यूब चैनल पे वहां पे अवेलेबल है। चैप्टर 3 वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी तरीके से ये समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो राज्यसभा का जो ये जो हाउस है, इसकी टर्म होती है 6 इयर्स, ठीक है। लोकसभा की कितनी होती है? लोकसभा का मैक्सिमम टर्म होता है 5 इयर्स, ठीक है। और लोकसभा इज सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, ठीक है, उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा का जो मेंबर इलेक्ट किया जाता है, उसका मेंबरशिप होता है फॉर 6 इयर्स। तो आपने सुना होगा राज्यसभा को कहा जाता है एक परमानेंट हाउस, ठीक है। राज्यसभा इज अ परमानेंट चेंबर, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज 1/3 of its members retire every 2 years. 1/3 हिस्सा जो है राज्यसभा के मेंबर्स का, they get retire after every 2 years. तो once they get retire, elections are conducted to elect new members, ठीक है। तो इसी that is why, देखिए, अगर आप लोकसभा की बात करोगे, लोकसभा में वंस यू कंप्लीट द टर्म, तो लोकसभा डिसॉल्व होता है और यू हैव टू गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस, या इन केस president by acting on the advice of the council of ministers headed by the PM, he can dissolve the Lok Sabha. तो लोकसभा के जो मेंबर्स है या लोकसभा जो है दैट इज द नॉन परमानेंट हाउस। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, या लोकसभा के जो मेंबर्स है वो एक ही दफा या एक ही टाइम पे डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। दे लूज द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा एट अ पर्टिकुलर टाइम। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में खाली 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स, 1/3, अगर आप टोटल में देखोगे आउट ऑफ 245 दैट इज रफली 80 मेंबर्स, ठीक है, 80 मेंबर्स, yes, 80 up to 80 members get retire after every 2 years, ठीक है, after the completion of their 6-year term. तो उससे क्या होता है कि इससे ये सारा जो राज्यसभा का ये हाउस है, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड, इससे डिसॉल्व नहीं होता है। सो इससे क्या बनता है, परमानेंट हाउस, ठीक है। बिकॉज ओनली 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स गेट रिटायर, और उनके लिए वंस दे गेट रिटायर
फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड टू फुल द वैकेंट सीट्स, ठीक है। तो राज्यसभा में अगर हम आज देखेंगे टोटल मेंबर्स कितने हैं, ऑल्दो की स्ट्रेंथ है इसकी 250, बट प्रेजेंटली इसके मेंबर्स हैं खाली 245, ठीक है, 245। उनमें से 233 है इलेक्टेड, जिनको डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, प्लस होते हैं 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर का नाम, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर रहे हैं फ्रॉम 2012 टू 2018। क्या सचिन तेंदुलकर ने कोई इलेक्शन लड़ा है? क्या किसी सिटीजन ने सचिन तेंदुलकर को वोट दिया है? या क्या सचिन तेंदुलकर ने इलेक्शन कैंपेनिंग की है? नो। तो हाउ ही हैज गॉट द सीट इन राज्यसभा? वो फिर राज्यसभा के मेंबर कैसे बने? बिल्कुल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन रखा है राज्यसभा के लिए, आपको यू कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर वाज वन ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम 2012 टू 2018। इसी तरीके से अगर आप आज देखोगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, यह है 2016 से राज्यसभा के मेंबर। ये बेसिकली एक प्रोफेसर है, एजुकेशनिस्ट है, एंड यू कैन सी हिम इन द डिबेट्स, ठीक है। दो ही इज प्रो आरएसएस पर्सन, ठीक है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखता है, बट स्टिल ही हैज डिबेट्स में अच्छे खासे पॉइंट्स रखता है। तो he is basically professor, educationist, economist. He has never campaigned for the election, but he is still the member of Rajya Sabha. तो कैसे? Because he has been given the seat in the Rajya Sabha, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है नॉमिनेशन का, ठीक है। इसी तरीके से आज भी अगर आप देखोगे there are 12 nominated members in the Rajya Sabha, ठीक है। अब मसला ये है कि how they are nominated, what are the bases, ठीक है। What are the bases on which these members are nominated? Basically, they are nominated on the basis of if they have contributed to art, science, social service, their supports in case of Sachin Tendulkar है, ठीक है। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट को यहां पे अपनी चॉइस नहीं होती है। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन हियर। यहां पे बेसिकली प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो असल में गवर्नमेंट जो पार्टी नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट चलाती है, वही प्रेसिडेंट को लिस्ट भेजती है, एंड देन प्रेसिडेंट का खाली काम है अपॉइंट करना, फॉर्मली अपॉइंट करना है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है इनको। तो राज्यसभा के 245 मेंबर्स हैं आज, उनमें से 233 इलेक्टेड है और 12 है नॉमिनेटेड, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि उनको नॉमिनेट किस बेसिस पे किया जाता है? नॉमिनेट किस बेसिस पे किया जाता है? इफ दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन आर्ट, ठीक है, साइंस, लिटरेचर, ठीक है, किसी ने कोई अच्छी नॉवल लिखी है, कोई अच्छा राइटर है, या किसी ने सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूट किया, किसी ने सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया, उनका प्लस उनका रेपुटेशन देखते हैं, ठीक है, उनकी फैन फॉलोइंग देखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे आर नॉमिनेटेड, ठीक है। तो हाँ, राज्यसभा का भी अपना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अगर आपको मालूम है, व्हेन वी वर डिस्कसिंग वाइस प्रेसिडेंट इन चैप्टर 4, ठीक है, तो मैंने आपको उस वक्त कहा कि राज्यसभा का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है।
हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ देखिए, असल में वाइस प्रेसिडेंट असल में फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का, बट वाइस प्रेसिडेंट को एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क दी गई कि ही हैज टू एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन का क्या काम होता है? टू प्रिसाइड ओवर द हाउस, ठीक है, टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द हाउस, ठीक है। तो इन केस द चेयरमैन इज एब्सेंट, इन केस द वाइस प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, तो वहां पे कौन होता है? वाइस चेयरमैन, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन होता है? ही इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं 245, उन्हीं में से किसी को इलेक्ट किया जाता है, एंड ही एक्ट्स एज द वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आज if we talk of these days, if we talk of the present times, तो आजकल कौन है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का जो कि एक्ट करता है एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन है? शाबाश, वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू, ठीक है। इसी तरीके से वाइस चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? एच.एन. सिंह, ठीक है, एच.एन. सिंह। देखिए वाइस चेयरमैन क्यों रखा गया? इन केस चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, हिज ड्यूटीज आर ऑन हिज बिहाफ, हु विल एक्ट? वाइस चेयरमैन, ठीक है। इस तरीके से लोकसभा में अगर आप देखोगे वहां पे होता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। सॉरी, ये यहां पे है डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन। तो ये होते हैं, दीज आर ऑल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। और यहां पे आपको याद रखना हो कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो कि चेयरमैन होता है ना, देखिए चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को एक सेपरेटली इलेक्ट किया जाता है। तो आपको यहां पे यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट, दैट इज कि वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जब हमने अलग से प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, तो वाइस प्रेसिडेंट को सेपरेटली हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, ही हैज टू एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ किसका? राज्यसभा का, ठीक है। सो वी कैन से दैट चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट, और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। उसकी असल में सीट पोजीशन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब मसला यह है कि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं, ठीक है। क्या इंडिया में अगर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, क्या इन सारी स्टेट्स और यूनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, या कोई और मेथड है? या क्या हम इस तरीके से कहते हैं कि जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन है उसके ज्यादा मेंबर्स होंगे राज्यसभा में, और जिस स्टेट के पास कम पॉपुलेशन है उसके कम मेंबर्स होंगे राज्यसभा में? वी विल ट्राई टू लुक एट इट। देखिए, वी कैन इमेजिन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ we can imagine 2 principles of representation for upper house, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन इज गिवन इक्वली, हमारे पास जितने भी स्टेट्स है और यूटीज है उनको हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 28 स्टेट्स है, हम तो हर एक स्टेट से 2 लोग राज्यसभा के लिए इलेक्ट करेंगे, हर एक स्टेट से, ठीक है। यहां पे हम नहीं देखेंगे कि पॉपुलेशन किस स्टेट की ज्यादा है, किसकी कम है, या किस स्टेट का जियोग्राफिकल एरिया ज्यादा है, किसका कम है। हम यहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। हमारे पास
28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, हो गए टोटल में 36 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है इंडिया के, तो हम देंगे 36 इंटू 2, टोटल होंगे 72, ठीक है। तो यहां पे हम नहीं देखेंगे, वी विल हियर गिव द रिप्रेजेंटेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट और यूटी। तो जहां पे ऐसे प्रिंसिपल को यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो symmetric representation is that representation wherein representation to a particular house is equally distributed, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें कहां पे देखने को मिलती है? अमेरिका में। अमेरिका में 50 स्टेट्स है, ठीक है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, ये टोटल बना हुआ है 50 स्टेट। जैसे इंडिया है ना, इंडिया बना हुआ है 28 स्टेट्स और 8 यूटीज का। इसी तरीके से अमेरिका इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 50 स्टेट्स, ठीक है। और अमेरिका में भी अमेरिका का जो नेशनल लेजिस्लेचर है उसको हम कांग्रेस कहते हैं, उसमें भी 2 हाउसेज है, एक है सीनेट, दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सीनेट है अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है लोअर हाउस, ठीक है। और अमेरिका के सीनेट में विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फेडरल स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें टोटल कितने स्टेट्स है? 50। और एवरी स्टेट सेंड्स 2 रिप्रेजेंटेटिव्स टू द स्टेट 100, ठीक है। कहां पे? अमेरिका की सीनेट में। सीनेट इज द अपर हाउस ऑफ अमेरिका, अमेरिकन लेजिस्लेचर। तो ये होगी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। यहां पे हमने क्या देखा कि अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और ऐसी भी स्टेट्स है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो लेकिन यहां पे दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सिमेट्रिक, ठीक है। Symmetric representation wherein representation is given equally to all the states, to all the parts irrespective of the size of the population, ठीक है। लेकिन हम इंडिया में symmetric representation फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। We are following another system, ठीक है, या another principle, जहां पे हम क्या देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं असल में asymmetrical representation, ठीक है। इंडिया में हम क्या किस उसूल पे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं? व्हाट वी डू हियर इन इंडिया, वी बेसिकली गिव सीट्स टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। हाँ, तो देखिए सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप हर एक स्टेट को इक्वली रिप्रेजेंटेशन देते हो सेकंड चेंबर में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। चाहे पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ज्यादा हो या कम हो, आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हो, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका के सीनेट में है। लेकिन हम इंडिया में, इन इंडिया वी डू नॉट फॉलो दिस सिस्टम। व्हाट वी फॉलो इज, हियर इन इंडिया द सीट्स इन द राज्यसभा are distributed among the states according to their population, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज निकल आएगा, जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसके ज्यादा मेंबर्स होंगे राज्यसभा में, जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन होगी उसके कम मेंबर्स होंगे राज्यसभा में। फॉर एग्जांपल विच इज द पॉपुलर स्टेट इन इंडिया? यूपी है, ठीक है। यूपी विद नियर अबाउट 20 करोड़ पीपल, ठीक है, 20 करोड़ पीपल। यूपी की कितनी सीट्स है राज्यसभा में? 31। इसी तरीके से अगर आप सिक्किम देखोगे, सिक्किम इज वन ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। सिक्किम की जस्ट पॉपुलेशन है 6 लाख और सिक्किम सेंड्स 1 मेंबर टू द राज्यसभा, ठीक है। तो दीज आर 2 डिफरेंट इमेजिनेशंस और 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स थ्रू विच वी कैन गिव द रिप्रेजेंटेशन टू द अपर हाउस। एक है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन वी गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन द अपर हाउस। और दूसरा है wherein we distribute the seats among the states according to their population, wherein the state with largest number of population gets more seats in the Rajya Sabha, or the state which is having the least
size of the population or least number of people or having less population gets least number of seats, gets less number of seats in the Lok Sabha, ठीक है। अगर आप J&K की बात करोगे, जम्मू एंड कश्मीर की बात करोगे, जम्मू एंड कश्मीर की 4 सीट्स है, ठीक है, 4 सीट्स, बट दे आर प्रेजेंटली दे आर वैकेंट, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वैकेंट बिकॉज ऑन 15 February 2021 all the 4 members of Jammu and Kashmir in the Rajya Sabha retired, they got retired। और अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि वैकेंट क्यों है। देखिए राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, लेकिन यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, अभी इलेक्शन हुए ही नहीं, तो उनको अब कौन इलेक्ट करेगा। तो दैट इज व्हाई वी डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन the Rajya Sabha, ठीक है। So we have to wait till we frame or till our legislative assembly gets elected, तो then वो जो legislative assembly के लोग हैं वो करेंगे फिर राज्यसभा के members का इलेक्शन, ठीक है। और किस स्टेट किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगे राज्यसभा में, दैट इज ऑल डिस्कस्ड, दैट इज ऑल मेंशन्ड इन 4th शेड्यूल, ठीक है, सॉरी 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4th शेड्यूल में क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स है, और जो 4th शेड्यूल है दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट राज्यसभा, और जहां पे हमने पढ़ा कंपोजिशन कितने मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड कितने होते हैं, नॉमिनेटेड कितने होते हैं, और इलेक्ट उनको कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम वो यूज करते हैं, और प्लस नॉमिनेशन किस बेसिस पे होती है, और प्लस हमने फिर पढ़ा कि प्रिंसिपल्स क्या है रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट लेजिस्लेचर्स में, ठीक है। अमेरिका में आपने देखा वहां पे सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन आप उनको मेंबरशिप देते हैं अपर हाउस में। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम देखते हैं कि किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है और उसी के अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिलती है राज्यसभा में। और जैसे कि यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, तो उनको यूपी हैज मोर सीट्स, यूपी के पास सबसे ज्यादा सीट्स है राज्यसभा में, वो कितने हैं 31 है, ठीक है। और जो कि इंडिया में मेथड यूज किया जाता है कि सीट्स दी जाती है अपर हाउस में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यही सिस्टम यूज होता है जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में जर्मनी की जो फेडरल असेंबली है और फेडरल काउंसिल है, ठीक है, बेंडस्टेग और बेंडसरेट। तो जो फेडरल काउंसिल है जर्मनी की टोटल स्टेट्स है 16, देयर आर 16 फेडरल स्टेट्स इन जर्मनी, और जो उनका अपर हाउस है जिसे हम कहते हैं फेडरल काउंसिल, उसमें भी 69 मेंबर्स है, ठीक है, 69। तो वहां पे भी फेडरल काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन किसके बेसिस पे, इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी कहां पे, जर्मनी के फेडरल काउंसिल में। So this was all about Rajya Sabha. If you have any doubt or confusion, you can write to us in the comment box. Thank you.